दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, लेकिन जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान सब साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं नीलम आज राष्ट्र विकास और देश प्रेम के बारे में अपनी बात साझा करना चाहूँगी। आज़ादी, यूँ तो आज़ादी किलो 1857 की क्रांति से ही जल चुकी थी, जिसने मिसाल बनकर हमें 1947 में आज़ादी दिलाई थी। आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के घेरे में थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के लगने वाले नारों से शरीर में 5-5 डिग्री का खून घोल देने वाला तूफान फिरंगी शासकों की जड़ों में तूफान ला दिया करता था। 1961, 65 और 71 के युद्ध में जब घर के स्त्रियों के हालात ये हो जाया करते थे कि प्रेम भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी लड़कियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई। आपके लिए तो एक इंसान मरा है साहब, पर हमारी तो घर की रोजी रोटियाँ चली गई, हमारी तो घर की रोटियाँ चली गई। इस तरह सभी लोग अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस समय देशभक्ति साबित करने की कसौटी देश बलिदान था। लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरी नज़रों में आज जो पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है वही से सच्चा देशभक्त है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही सच्ची देशभक्ति नहीं होती। 2 दिन झंडा लेकर खड़ा ले हो जाना कोई देशभक्ति नहीं है। अगर आप इसे देशभक्ति कहते हैं तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जब फुटपाथ पर ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में एक गरीब बच्चा तिरंगा बेचता है तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है। क्योंकि ना मंदिर को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, सिर्फ पेट के भूखे भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। आज सच्ची देशभक्त वही है जो अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए समर्पण का भाव रखता है। एक देशभक्ति के लिए समर्पण का भाव सर्वाधिक आवश्यक है। एक सच्ची देशभक्ति वही है जो देशद्रोही के जीवन में तूफान पैदा कर देता है, ताकि उसे भी ये पता चले कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। इस तरह अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते हैं। लेकिन सच्ची देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम की चौखट पर खड़ा करके चला जाता है। एक सच्ची देशभक्ति तब आहत होती है जब लोग संकट में फंसे लोगों की सहायता करने के बजाय उसकी सेल्फी लेके अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज हम इस समाज में जी रहे हैं जहाँ अपनी गर्लफ्रेंड किसी लड़की से बात कर देख एक भाई भड़काता है और वही लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस के सुनाता है। आज भी हम आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि हम महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पे हैं। आज भी न जाने कितनी निर्भया घुट के इस देश में जीती है। आज बता दूं कि जिस भारत ने नालंदा और तक्षशिला देके विश्वविद्यालयों में शिक्षा की नींव रखी थी, आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालयों में भारत का एक विश्वविद्यालय पे नहीं आता, क्योंकि भारत की शिक्षा नीति सिर्फ 2 लोगों के लिए बनती है, एक जो ज्ञानवान है, दूसरा जो धनवान है। ऐसी ही कई बीमारियां हमारे समाज में व्याप्त है। हमारे देश का राष्ट्र उत्थान तब संभव होगा जब इस देश में नारी को सम्मान नहीं, नारी की पूजा नहीं, नारी को सम्मान मिलेगा। इस देश का विकास तब संभव होगा जब गरीब को दान नहीं सम्मान मिलेगा, उसे काम मिलेगा। अगर दान देना है तो रक्त दान दीजिए और मरते हुए अंग दान देकर किसी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दीजिए। इस देश का विकास तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न के लिए भोजन के लिए नहीं बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी, इस देश का विकास, राष्ट्र विकास तब संभव होगा जब हम सब मिलकर इस देश के लिए कार्य करेंगे। इस देश का विकास तब संभव होगा जब हम एकता के भाव से, आत्मविश्वास से, अंधविश्वासों को छोड़ के इस देश के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस देश के ऊपर हम निर्भर नहीं है, इस देश की जिम्मेदारी नहीं है हम युवाओं को आगे बढ़ाना, बल्कि हम युवाओं की जिम्मेदारी है इस देश को आगे बढ़ाना, इस वतन को आगे बढ़ाना। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा हिंदुस्तान अमर था, वंदे मातरम था, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन अगर ये आत्मविश्वास हमारे मन में रहा तो एक दिन पाकिस्तान भी वंदे मातरम कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, एक दिन विश्व का हर प्रत्येक देश वंदे मातरम कहेगा। मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक भारत में जन्मी हुई बेटी हूँ। ना ये रब मेरा है, ना ये ज़मीन मेरी है, ना ये रब मेरा और ना ये ज़मीन मेरी है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक भारतीय हूँ और ये भारत मेरा है। जय हिंद।